फैजान मदीना चैनल जमात, ये देवबंदी जमात, तबलीग जमात जो गांव गांव देहात देहात करिया करिया पहुंचकर दीन का काम करते हैं। आपके गांव में नहीं है लेकिन अड़ोस पड़ोस में है, अड़ोस पड़ोस में है आपके। ये तबलीग जमात वाले, इनके वलमाए देवबंद, हमारा इनसे इख्तिलाफ कहां है? 100 साल के अंदर इख्तिलाफ है, 100 साल से ऊपर इख्तिलाफ नहीं है, 100 से 150 साल उससे ऊपर इख्तिलाफ नहीं है। इनके उलमा ने अपनी किताबों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जनाब में, उनकी बारगाह बाअज़मत में ऐसे खबीस कलिमात लिखे हैं जिसे पढ़ने के बाद मोमिन की रूह कांप जाती है। जैसे खबासतों का खमीर, देवबंदी जमात का सड़ियल अमीर मुल्ला अशरफ अली थानवी कहां पैदा हुआ था? थाना में। और मरा कहां था? पखाना में। अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में सरकार अलैहिस्सलाम के इल्म शरीफ को बच्चों, पागलों, जानवरों, दरिंदों, जमी हैवानात के बराबर कहा है। कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, ऐसी खबीस बात कहने वाला मुसलमान हो सकता है? देखो, मदीने शरीफ में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में बैठे हैं, सहाबा किराम का हुजूम है, सहाबा बैठे हुए हैं। एक अराबी अल्लाह के नबी की बारगाह में आता है, एक बद्दू अल्लाह के नबी की बारगाह में आता है, कहता है अल्लाह के रसूल मेरा ऊंट गुम हो गया है, ये बताइए मेरा ऊंट कहां है? आने के बाद वो सवाल करता है। 2 लोग अल्लाह के नबी की बारगाह से उठते हैं, ये 2 लोग मुसलमान हैं, नबी के पीछे नमाज पढ़ते हैं, रुखे वद्दुहा को देखते हैं, जुल्फे वल्लैल को देखते हैं, ये दोनों मुसलमान हैं। ये दोनों बाहर निकलकर कहते हैं कैसा पगला है, अगर ऊंट गुम हो गया है तो जंगल में तलाशना चाहिए, खेत खलियान में तलाशना चाहिए। अरे नबी को क्या मालूम ऊंट कहां है? इन्होंने किताब नहीं लिखी, इन्होंने मदरसा कायम नहीं किया, इन्होंने ये अकीदा कौम को नहीं दिया कि नबी से ज्यादा इल्म शैतान को है। ये नहीं कहा नबी जैसा इल्म बच्चों, पागलों, जानवरों को है, सिर्फ इतना कहा अगर ऊंट गुम हो गया तो नबी को क्या मालूम। ये कहकर ये लोग वापस आए तो बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर उतर रहे हैं, कुरान की आयत लेकर उतर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा ये बताओ यहां से जाने के बाद तुम क्या कह रहे थे? वो कहते हैं अल्लाह के रसूल रास्ता कटने के लिए हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। कुरान कहता है वाला इन सअलतहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब, जब आप इनसे पूछो तो ये कहेंगे हम हंसी मजाक कर रहे थे। कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, तुम फरमाओ क्या अल्लाह, उसके रसूल और उसकी आयतों से मजाक करते हो? ला तातज़िरू, बहाने न करो, कद कफरतुम, तुम काफिर हो चुके हो, बादा ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद। जमाने खैरुल कुरून का मुसलमान, रसूलुल्लाह का दीदार करने वाला मुसलमान अगर ये कहे ऊंट गुम हो गया तो नबी को क्या मालूम? कुरान कहता है ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, बहाने न बनाओ, तुम काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बाद। 14वीं सदी में अंग्रेजों का नमक खार, नमक हलाल मुल्ला अगर ये कहे नबी जैसा इल्म बच्चों, पागलों, जानवरों को है, बताओ क्या वो मुसलमान है? पीछे वालों का इस मसले में कुछ इख्तलाफ है क्या भैया? हो सकता है यहां भी मुहक्किक लोग बैठे हों। आजकल बड़े मुहक्किक लोग पैदा हो गए, अजीब अजीब पैदा हो गए। एक साहब मुझसे टकराए, टकराने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर तशरीफ लाए। उनका वजूद नामसूद जब मेरे करीब आया तो मैंने देखा जबलुल लहम, गोश्त का पहाड़। मालूम पड़ता था कि हिंदुस्तान के वजीर रज़्दो खुराक हैं। बोले मौलाना आप कहीं देखे देखे लग रहे हैं। मैंने कहा देखा होगा। बोले आपका इसमें ग्री क्या है? आपका इसमें ग्री? मैंने कहा कलीम हनफी। बोले अच्छा आप वही हैं जो फोन पर मुनाजरा करते हैं? तो मैंने कहा फोन पे मुनाजरा करना हराम है, शिर्क है, नाजायज है, क्या है? बोले नहीं कुछ नहीं है, लेकिन आज हमसे भी हो जाए। तो मैंने कहा लल्ला ये जगह मुनासिब नहीं है, यहां पर हिंदू हम दोनों को मुसलमान समझ रहा है और कहेंगे 2 मुल्ला आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो एक काम करो बाहर निकलो तो तुम्हारे ज़ौक़ के मुताबिक तुम्हें सामान दिया जाए। नहीं नहीं, बोले आज ही हो जाए, यही हो जाए।
तो मैंने कहा हो जाए तो आइए, एनी टाइम मोस्ट वेलकम फॉर ठुकाई, लाइए तशरीफ। आए साहब, बोले मौलाना वो क्या है जो नहीं मिलता खुदा से जिसे तुम मांगते हो मुस्तफा से? तो मैंने कहा ये कौन सा मुनाजरा हुआ भैया? नहीं, बोले जवाब देना पड़ेगा आपको। वो क्या है जो नहीं मिलता खुदा से जिसे तुम मांगते हो मुस्तफा से? मैंने कहा सुन, वो चंदा है जो नहीं मिलता खुदा से जिसे तुम मांगते हो सऊदिया से। नहीं मांगते, इतने बड़े गदहुल लजी हैं, अल्लाह के सिवा किसी से मांगना शिर्रिक शिर्रिक शिर्रिक। सैयद साहब बंबई में मेरा प्रोग्राम था, नारायण नगर में 12 रोज का प्रोग्राम होता है, अलग अलग मुकर्रिर होते हैं, तो सबको बोलने का मौका दिया। जब मेरी बारी आई तो पुलिस स्टेशन में जाकर बैठे, बोले इस मौलाना को हम नहीं बोलने देंगे, बोले ये बहुत गाली देता है और इसके पोस्टर में भी गाली लिखी है। पुलिस वाले ने हमको बुलाया, कहा भैया आप क्यों गाली देते हैं इनको? मैंने कहा ना, मैं तो गाली नहीं देता इनको। बोले ये तो कह रहे हैं कि आप गाली देते हैं और आपके पोस्टर में भी गाली लिखी है, आपकी तकरीर नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा कहां गाली लिखी है? तो एक पुलिस वाला मुसलमान खड़ा था, उसने पोस्टर पढ़ा, बोले ये शेर पढ़ो, इसमें गाली है। पुलिस वाले ने शेर पढ़ा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस। तो एक वहावड़ा बोलता हाँ बस बस, इबलीस से मुराद हम लोग हैं, हम खुद कह रहा है कि इबलीस से मुराद हम हैं, हम देखो हमको गाली लिखी कि नहीं लिखी। तो पुलिस वाला कह रहा है जब इबलीस से मुराद आप लोग हैं तब तो बिल्कुल सही, इनकी तकरीर होगी और होना चाहिए। अल्लामा निजामी सही कहते थे, वहाबी बोलता मगर समझता नहीं, अकल तो होती नहीं। इनका अकीदा क्या है? हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, अकीदा है ना। यहां कोई वाकई में आलिम बैठा हो जो दरसे निजामी का माहिर हो तो उससे पूछना, अरबी जुबान की एक लुगत है लिसानुल अरब, और लुगत किसी मसलक की नहीं होती, मुत्तफकुन अलैह होती लुगत, डिक्शनरी। उसमें लफ्ज़े हुजूर का माना देखो, ये क्या कहते हैं? नबी मर के मिट्टी में मिल गए। लिसानुल अरब में अल्लामा मंजूर अफरीकी रहिमहुल्लाह हुजूर का माना लिखते हैं करीब रहने वाला, पास रहने वाला। ये लोग खुद कहते ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गधे कहते भी हैं कि करीब रहने वाले और फिर कहते हैं कि मट्टी में मिल गए। यही इनके अंदर है। अल्लामा निजामी फरमाते थे वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं, और हकीकत है ना इनके बड़ों के पास अक्ल थी ना इनके पास अक्ल है। बुक तो देंगे, बकते भी नहीं है, बुकते हैं। बुक देंगे लेकिन मालूम नहीं क्या बुका। एक साहब बड़े ताव में आए, बोले मौलाना आप हमारे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो मैंने कहा तू मुसीबत कौन सी यार, मैं तेरे पीछे नमाज क्यों पढ़ूं? नमाज का वक्त भी तो नहीं है, तू है कौन? बोले मौलाना मैं देवबंदी, मैं देवबंदी। तो मैंने कहा सुन, अल्लाह ने औरतों को 3 चीज नहीं दी। अल्लाह ने औरतों को नबी बनाया, अरे बोलो भाई, नबूवत नहीं दी। कोई खलीफा औरत बनी, अल्लाह ने खिलाफत नहीं दी। अल्लाह कोई इमाम औरत बनी आज तक, अल्लाह ने औरत को नबूवत भी नहीं दी, खिलाफत भी नहीं दी, इमामत भी नहीं दी। मैंने कहा सुन, हम अल्लाह के बंदे और हमारी मस्जिद में इमाम अल्लाह का बंदा, तो बंदे की नमाज बंदे के पीछे होती है, बंदे की नमाज बंदे के पीछे होती। अब मैं अल्लाह का बंदा और तू देव की, अब बंदे की नमाज बंदी के पीछे होगी, बंदे की नमाज बंदी के पीछे होगी। और भी बंदी किसकी? देव की। अकल तो है नहीं, बोल तो देंगे देव बंदी, इतना घटिया नाम है कि नाम से ही कराहत होती है। बहरहाल इन्हीं देवबंदी मौलवियों ने अपनी किताबों में ये सारी खबासत लिखी है। ये तो देवबंदी लंका का एक रावण था, अशरफ अली थानवी, जिसकी किताब मैंने बताई। इनका दूसरा बड़ा कठमुल्ला मौलवी कासिम नानोतवी, उसने अपनी किताब तहजीरुन नास में सरकार के आखिरी नबी होने का 3 जगह इनकार किया। कितनी जगह? मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है कि जितने नबी आने थे आदम से हजरत ईसा तक आ गए, लेकिन जब बतने आमिना से आमिना का लाल दुनिया में तशरीफ लाया तो इस हैसियत से तशरीफ लाया कि अब 7 तबक जमीन और 7 तबक आसमान में नबी की हैसियत से कोई पैदा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ने सरकार के दोनों शानुओं के बीच में मोहरे नबूवत लगा दी है और ये इरशाद फरमा दिया कि अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद जमीन के 7 तबकात और आसमान के 7 तबकात में कोई नबी आ ही नहीं सकता। लेकिन देवबंदियों का अकीदा है कि नया नबी पैदा हो सकता है। इनके एक और मुल्ला
मौलवी रशीद गंगोही ने अपनी किताब फतावा रशीदिया में अल्लाह के लिए झूठा होना मुमकिन लिखा है। और इतना ही नहीं, कौवे को हलाल भी लिखा है, खाने पर सवाब भी लिखा है। इनके एक और मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी ने किताब बराहीन कातिया में शैतान के इल्म को हुजूर के इल्म से ज्यादा लिखा। अब ऐसा नहीं है कि ये किताबें कुछ आजकल लिखी हों, 150 साल पहले ये किताबें लिखी गई, उसी वक्त छपी, आज तक छप रही है। लिखने वाले मरकर जन्नत से एक स्टाफ पहले पहुंचे, आज तक ये किताबें छप रही है, आज तक ये किताबें छप रही है। देवबंदियों का यह अकीदा है, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जितने बातिल फिरके हैं, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, अहले कुरान हो, अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो इसके लिए दो बातें जरूरी हैं। एक है आप इल्म हासिल करो। यार एक बात बताओ, आप शहर में चले गए, या आपसे मैं यही पूछ लूं, इतना बड़ा मजमा बैठा है, कि सुन्नी होने के लिए क्या जरूरी है? एक आदमी सुन्नी नहीं है तो क्या वो काफिर होगा? नहीं पता। आप बेसिक सीखो यार, जरूरियात इस्लाम क्या है, जरूरियात अहले सुन्नत क्या है, हम सुन्नी क्यों हैं, अहले सुन्नत के अकायद क्या हैं, और उन अकायद की दलील कुरान हदीस में कहां है। इतना इल्म तो सीखो कि जब किसी वहाबी देवबंदी से मुकाबला हो तो आप कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दे सके। इतना इल्म जरूर सीखो, अपनी औलादों को सिखाओ। जगह जगह मदरसे कायम है। इल्म सीखने के लिए उम्र का क्या लेना देना, आप बूढ़े हो चुके हैं, शर्म की कोई बात नहीं, सीखिए। अब देखो, मैं उस वक्त वहां था रूम में, एक साहब आए तो उनसे मैंने पूछा नमाज क्या है? बोले नमाज फर्ज है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नमाज क्या है? फर्ज है। फर्ज का मतलब मालूम है आप? औरत की शर्मगाह को फर्ज कहते हैं। अब उनको दाद और जीम में फर्क नहीं मालूम। आप पढ़ते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, पढ़ते हो ना? क्या मतलब है इसका? कह दो अल्लाह झूठा है। अहद के माने झूठा। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। अरबी में मखरज बिगड़ने से माना बदलता है, मखरज बिगड़ने से माना बदलता। अल्लाह के बंदो, इतना दीन तो सीखो कि आपकी नमाज सही हो, रोजा सही हो, गुस्ल सही हो। आज क्या वजह है कि आप नमाज में खड़े होते तो पूरे हफ्ते का हिसाब कर लेते हैं? उसकी वजह यह है कि नमाज में वसवसे आते हैं। वसवसे क्यों आते? जब वजू दुरुस्त नहीं होती, वजू के मसाइल आपको मालूम नहीं, पाकी नापाकी के मसाइल नहीं मालूम, रात में कपड़ा गंदा हो गया, कपड़े में 1 दिरहम से ज्यादा मनी लग गई, अब वही कपड़े घर के बाकी कपड़ों में मिलाकर धो रहे हैं तो सारे कपड़े नापाक हो गए। कपड़ा पाक करने का तरीका सीखो। अल्लाह के बंदो, सिर्फ बड़े बड़े जलसे करके नारे लगाकर काम नहीं चलने वाला, इल्मी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। आज जो हमारे लोग वहाबी देवबंदी बन गए, जब मैं उनसे पूछता हूं तो वो कहते मौलाना जब तक मैं सुन्नी था मुझे वजू करना नहीं आता था, मुझे गुस्ल करना नहीं आता था, इन लोगों ने मुझे नमाज पढ़ना सिखाया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के लिए संभल जाओ, इल्मे दीन हासिल करो। अरे मेरे भाई, नबी ने फरमाया तलबुल इल्म, इल्म का तलब करना फरीज़तुन, फर्ज है, अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पर, सिर्फ उलमा पर नहीं है। उलमा ज्यादा इल्म हासिल करेंगे, लेकिन आप इतना इल्म तो सीखो जिससे वजू, गुस्ल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात के मसले दुरुस्त हो। हम सुन्नी क्यों हैं? अहले सुन्नत के अकायद क्या है? हम मुसलमान क्यों हैं? मुसलमानों के अकायद क्या होने चाहिए? कम से कम इतना मालूम करने के लिए तो इल्म हासिल करो कि खाली न्याज कर करके पेट बड़ा करना है। जैसे ही असद साहब बैठे, लोग फौरन दौड़ गए, पूरा खाना साफ कर दिया होगा, खा खा के पेट बढ़ा रहे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह कुर्बानी मांगता है और सुन्नी बेचारा बिरयानी मांगता है। दीन के लिए कुर्बानी पेश करो और खुदा के लिए कुरान करीम मखारिज के साथ पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि आप डायरेक्ट तर्जमा करना शुरू कर दें, अरबी लुगत लेकर आए और लफ्ज का तर्जमा करना शुरू करें। इतना कुरान सही पढ़ो कि आपकी नमाज सही हो जाए। आप में से कभी किसी ने किसी आलिम के पास जाकर ये कहा हजरत देख लीजिए मेरी नमाज कैसी है? कहा कभी? नहीं कहा। किसी आलिम को 100 रुपए 500 रुपए दिए कि हुजूर मेरी तरफ से रख लीजिए, मेरी नमाज दुरुस्त करवाइए?
नमाज के ताल्लुक से हम लोग बहुत गफलत का शिकार है। अल्लाह के बंदो होश में आओ। इसके नबी का दावा करते हो, नबी फरमाते हैं कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। आज यही वजह है कि हम लोगों ने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया। वहाबी देवबंदी हमारी मस्जिदों पे कब्जा कर रहे हैं। नमाजों की पाबंदी कीजिए, नमाजों को सही कीजिए। अहले सुन्नत